हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। देखिए मैं फिर आ गया। राइट। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज और मैं आ गया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 एंड मैं हूँ राहुल कुशवाहा जो आपके लिए लेकर आया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम आपके लिए कई सारे इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड कर चुके हैं, लाइट का कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ बचा, ह्यूमन आई का भी कर चुके हैं। तो ये लास्ट चैप्टर है जिसमें आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, मुझे पता है कि केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स अभी इस चैनल पे अपलोड नहीं हुए हैं। ओके। मैं बहुत जल्द वो वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें आपको पढ़ाऊंगा मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फुल डिटेल लेक्चर्स आएंगे। उसके बाद उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर सब कुछ लेकर आएंगे। ओके। तो बने रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना पेन पेपर उठा लो बच्चों। ठीक है, मेरा पेन तो मेरे हाथ में है, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए, पहला, Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? तो बच्चा लोग अब क्या ही बताएं इसके बारे में। अब बहुत ही आसान है। क्या है ना इसका, चलो शेप वगैरह कुछ यूज कर लेते, बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाएंगे। कौन सा शेप ले लें? चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसा जुगाड़, इंडिया इज ऑल अबाउट जुगाड़ बच्चा लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं साउथ, यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ। तो आपको पता ना कि मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, ऐसे करके। राइट। ऐसे करके इनसाइड द मैग्नेट भी होते हैं, पूरा लूप बनता है, ऐसे बना लो, ठीक है। अब यहां पर आप एक कंपास नीडल रखेंगे तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो भैया डिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। अब डिफ्लेक्ट जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में करे। तो डिफ्लेक्ट इसलिए होगी क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, ठीक है। What is magnetic field lines? These are the imaginary lines in which a north pole would move if allowed to do so. मतलब बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि जो कंपास निडल है ना, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो इसको घुमा देगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अभी ये बनाए थे, पुराना वाला यूज कर लो। क्या सर मेहनत से चलो चलो, मान लिया, आपकी बात मान ली। शेप यूज करते हैं फिर से। ये रहा। इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नॉर्थ नॉर्थ इधर बना देते हैं एंड साउथ इधर बना देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये रहा। एक और बना लेते हैं, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब यहां से नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगे। यही है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार में। इस तरीके से बना दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा अंदर स्ट्रेट एंड पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट और पैरेलल, और इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए बच्चे लोग, इंटरसेक्ट हुई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ओके, और भी कुछ प्रॉपर्टीज, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं आप लोग? क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Why don't two magnetic field lines intersect each other? Two magnetic field lines intersect each other. Why don't? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर देती? क्या बात है? चलो हम मान लेते, करा देते हैं, जैसा छोज, जैसा वो कुछ भी कहा बेटा, बस अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। ये रहा, ये है पहली मैग्नेटिक फील्ड, इसे 1 मान लेता हूं। ये कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लो, 2, इसे 2 मान लेता हूं।
ठीक है, अब बताओ यहां पर जहां पर ये इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, इस पी की डायरेक्शन क्या है, इस पी की डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चा लोग, अगर मान लो आप एक लाइन सीधी ऐसे बना देते हैं तो पता ना ये लाइन इधर जा रही है, एक लाइन आप ऐसे बना देते हैं तो पता नहीं ये लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन को ऐसे बना देते हैं तो पता ये नीचे जा रही है। ठीक है, लेकिन कर्व, ये कर्व है, ये कर्व है, ऐसे ऐसे कर्व बनता है, ये सर्कल, ये सब कर्व होता है। तो कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो उस पर टेंजेंट डाल दीजिए। टेंजेंट कैसे डलता है? बस छू के निकल जाएगा, बस छू के निकल जाएगा ऐसे करके। तो इसका इधर, लेकिन एक बच्चे ने ये कहा कि सर टेंजेंट तो मैं ऐसे भी डाल सकता हूं। बिल्कुल डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, मैंने तो मना किया ही नहीं। तो बच्चा लोग एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट डल सकता है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट डल सकता है। ओके, सो तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि भैया एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गए। सो एट point P there are two directions of magnetic field lines which is not possible. पॉसिबल मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, आई होप आप लोगों को ये आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पूछा जाता है, ऐसे ही छाप के चले आना। ठीक है, कोई समस्या तो है नहीं हमें। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of the table. Okay, let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. Okay, consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. ठीक है, अब मान लो बच्चे लोग ये टेबल है, इस टेबल में कोनो ऐसा करके सर्कुलर वायर है, इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, जैसे तो जाता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाता है, इसके बाद पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। ओके, अब लूप है, देखो यहां पर ऐसे करके करंट, करंट ऐसे जाएगा तो उसको अंगूठे को पकड़ो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? ऐसे, ऐसे करके निकलेंगी, ऐसे करके। ठीक है, और यहां पर अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, यहां पर होंगी ऐसी ऐसी और यहां पर होंगी ऐसी ऐसी। नहीं आ रहा? तो सिंपल सा बस आपको एक क्लॉक फेस रूल बताए थे ना कि भैया अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो उधर आएगा साउथ, तो इधर आएगा साउथ। ठीक है, बाहर की तरफ साउथ तो अंदर की तरफ नॉर्थ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से किसकी तरफ जाएंगी? नॉर्थ की तरफ अंदर। तो बाहर उधर से निकल कर इधर आएंगी, वही तो बता रहा था। देखो ना, ये ऐसे करके उधर से निकलकर ऐसे आएंगी, उधर से निकलकर ऐसे, यहां साउथ बनेगा और अंदर नॉर्थ। ओके, तो आप ऐसे करके फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, फ्रॉम इन टू द इनटू द पेपर, राइट, प्लेन ऑफ द पेपर से इनटू द पेपर जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत आसानी से बनी जा सकती हैं। इसके लिए हम एक शेप का यूज करेंगे, इसका कलर लेंगे ये वाला। ठीक है, ये नहीं, ये ले लेते हैं। देखिए ये रहा, ये रहा टिचुक, टिचुक नहीं, नो टिचुक। ओके, तो अब इस पर हम नाम दे देंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं, और उनके बीच का गैप भी सेम होता है, उनके बीच का गैप भी सेम होता है बच्चा लोग। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बना ना,
द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। अब आपको पता ना, एक सोलेनॉइड जिसके अंदर करंट हो वो कैसे बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। तो अब बार मैग्नेट है तो भैया साउथ और नॉर्थ भी होगा, राइट? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होंगी, राइट? ओके, तो इज जीरो, ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है? डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। अरे भैया एंड की तरफ जाओगे तो डिक्रीज कैसे करेगा? बढ़ेगा ना। दूर जाओगे तो घटेगा। इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, ठीक है? इनसाइड पूछा है, अंदर, मैं सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म, ना घटती है ना बढ़ती है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट, यही है, ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा ना जीरो, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अभी देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी ना मैंने, ये यहाँ पर हर जगह, अगर मैं ये कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, हर जगह 10 होगा, तभी तो यूनिफॉर्म होगा ना। हर जगह 10 होगा बच्चे लोग, हर जगह 10 होगा। और सेम यही केस होता है, और सेम ऐसी फील्ड लाइंस बनती हैं बार मैग्नेट के अंदर, अंदर की बात हो रही है, और सोलेनोइड के अंदर, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? There may be more than one correct answer. Okay. There may be more than one correct answer कह रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन बोले तो प्लस, ठीक है? अब इसका क्या क्या चेंज हो सकता है अगर ये फ्रीली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे? तो बच्चे लोग मास, मास तो कभी बदलेगा नहीं, स्पीड डिफ्लेक्शन हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, एंड जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अरे भैया P इक्वल टू एम वी होता है ना, P इक्वल टू एम वी, राइट? ठीक है बच्चे लोग, तो यहां पर मेरे ख्याल से वेलोसिटी एंड मोमेंटम ही चेंज होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। In activity 13.7, how do we think the displacement of rod AB will be affected if current in rod AB is increased? A stronger horseshoe magnet is used. Length of the rod AB is increased. अब बच्चे लोग ये क्या कह रहा है? हमने याद है ना, एक किसी रॉड को रखा था किसी और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, राइट? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर होना क्या है कि जब किसी और करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और घूमने लगता है, ठीक है? तो 12th में एक फॉर्मूला है ILB साइन थीटा। तो फोर्स मैक्सिमम कब होती है? जब साइन थीटा 90 हो, सॉरी थीटा 90 हो, तो साइन 90 कितना हो जाता है? 1, ठीक है? और किन किन बातों पे फोर्स डिपेंड करेगी? करंट पे, लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। जल्दी से मिटा देता हूं वरना आप लोग कहेंगे कि 12th पढ़ा दिया नहीं, ठीक है? तो यहां पर दिया है कि भैया उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट, करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज। अब करंट को बढ़ाओगे तो वो भी इंक्रीज कर जाएगा, करंट के इंक्रीज करने से वो भी इंक्रीज कर जाएगा। स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट इज यूज, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो भैया डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा, राइट? लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, लेंथ बढ़ गई तब भी इंक्रीज कर जाएगा। कुल मिलाकर तीनों केस में आंसर होगा इंक्रीज, इंक्रीज और इंक्रीज, ठीक? रीजन भी मैंने आपको बताया, हालांकि आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा लिख कर चले आइएगा, इंक्रीज, इंक्रीज एंड इंक्रीज। ओके ओके बच्चे लोग, चलिए देखते हैं। A positively charged particle, alpha particle projected towards the west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is, okay, east, west, north, south, east, west, north, south, ठीक है? अब यहां से आप देखें तो हमें क्या करना होगा कि भैया कह रहा है आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है? प्लस, ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है? वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पे फोर्स लग रही है इधर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो ये याद है ना,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फोर्स बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। तो ये देखो पॉजिटिव पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये उंगली इधर होगी, ठीक। फोर्स ऊपर लग रही है नॉर्थ की तरफ, तो बिल्कुल सही। ये उंगली कहाँ आई, बाहर, उंगली कहाँ आई, बाहर। तो देखो बाहर कहाँ ऑप्शन है, टुवर्ड साउथ ना, टुवर्ड्स ईस्ट ना, डाउनवर्ड ना, अपवर्ड, ऑप्शन 4, ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लो वही आ गया। देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसी, अरे भैया इसको यार मैं पूरा हाथ, इतना बड़ा पेंटर थोड़ी हूँ जो पूरा हाथ बना दूंगा यार, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे देख लो ना, ऐसे इमेजिन कर लो ये, ठीक है। इमेजिन तीनों परपेंडिकुलर, मैं नाम वाम लिख देता हूँ, चिंता क्यों करते हो। तो ये हो जाएगा आपका थंब, ये हो जाएगा आपका इंडेक्स फिंगर, और ये हो जाएगा मिडिल फिंगर, ठीक है। एंड इसके बाद थंब क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पार्टिकल। इसी तरीके से बना के चले आइएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये रहा आपके सामने, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए देखते हैं, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। सेफ्टी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आएगा आपका फ्यूज, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब करंट ज्यादा आ जाता है तो फ्यूज का जो वायर होता है वो पिघल जाता है, गिर जाता है, सर्किट ही टूट जाता है। एंड एक होगा अर्थिंग, एक क्या होगा बच्चे लोग, अर्थिंग। अब अर्थिंग की कैसे की जाती है, एक ग्रीन कलर का वायर, डोमेस्टिक सर्किट मैंने पढ़ाया है यहीं पे, ग्रीन कलर का वायर लेके जाते हैं ना, और ग्रीन कलर का वायर ले जाके अर्थ में दफना देते हैं, और अर्थ में दफना देते हैं तो जितना एक्स्ट्रा करंट आता है अर्थ में चला जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। ओके, चलिए अगला देखो, an electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? चलो देखते हैं भैया, ये थोड़ा सॉल्यूशन करके ही समझ में आएगा आपको। पावर दे रखा है 2 किलोवाट, वोल्ट दे रखा है आपको 220, और करंट भी दे रखा है आपको 5 एम्पियर, राइट। तो फिर करना क्या है बच्चे लोग, यहाँ पावर का एक फार्मूला लगा दीजिए, वी आई। 2 किलोवाट का मतलब होता है 2 इंटू 1000, और ये हो जाएगा 220। जीरो से जीरो काट देते हैं तो यहाँ आएगा 200, एंड 200 को यहाँ 22 से डिवाइड करें, सॉरी यहाँ पर आई है ना, तो अब 200 को 22 से डिवाइड कीजिए भैया, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 100। तो अब 11 को 100 से डिवाइड कर, 100 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। 9 तो 99, फिर 1.000, चलो अप्रॉक्स में 9 ले लेते हैं, अप्रॉक्स 9 एम्पियर। मतलब इस 220 पे ये करंट ले रहा है 9 एम्पियर का, रेटिंग है 5 एम्पियर का, तो फ्यूज उड़ जाएगा। अरे भैया 5 एम्पियर की रेटिंग है, मतलब आपके घर में जो फ्यूज लगा होगा वो 5 एम्पियर बर्दाश्त कर सकता है, करंट आएगा 9 एम्पियर का, फ्यूज है ना उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, ठीक है। What precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit? ओवरलोडिंग का मतलब है भाई कि एक ही सॉकेट पे चार्जर भी उसी पे, आयरन भी उसी पे, हीटर भी उसी पे, ठीक है। होता ना वो सॉकेट होता है उसमें लोग एक एक्स्ट्रा सॉकेट खरीद के ले आते हैं जिसमें 5-6 पॉइंट होते हैं, आयरन सब कुछ उसी पे लगा देते हैं, तो ओवरलोडिंग हो जाती है।
अब किसी भी इंसान पे ओवरलोडिंग भी कर दोगे तो इंसान भी टूट जाएगा, वो तो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ओके। तो ओवरलोडिंग या इन्वर्टर है तो उस पर जरूरत से ज़्यादा लोड नहीं डालना है, ठीक है। आपके घर का जो मेन मीटर है अगर उसकी औकात है 2 किलोवाट 5 किलोवाट, तो उससे ज़्यादा लोड आप अपने घर का भी नहीं दे सकते, तब भी खतरा बना रहता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Long straight wire circular होती है। The field consists of a straight lines perpendicular to the wire. ना ना ना, ये तो छीछी वाला ऑप्शन है। The field consists of a straight lines parallel to the wire. ना। The field consists of a radial lines originating from the wire. ना। The field consists of, अब 3 गलत है तो यही सही होगा, लगा दो आंख बंद करके, इतना क्या सोचना है। The field consists of a concentric circle centered on the wire. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। At the time of short circuit, the current in the circuit, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब करंट बहुत ज्यादा आ जाता है, वायर पिघल के उसका इंसुलेशन पिघल जाता है, दो लाइव वायर आपस में टच हो जाते हैं, ठीक है। रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, ना। डज नॉट चेंज, ना। इंक्रीजेज हैवीली, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा करंट तो उससे हीटिंग इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट से वायर पिघल जाएगा, और वायर गलती से टच हुआ तो शॉर्ट सर्किट। लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। 2 मेथड, तो भैया एक बार मैग्नेट यूज कर लो, बार मैग्नेट यूज कर लो ना। सेकंड, करंट कैरिंग वायर ले लो, ये करंट कैरिंग वायर हो गया, और इससे मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ऐसे ऐसे करके बना लो, ये रहा, ठीक है। ये बना। नेक्स्ट, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट? एक्सप्लेन। ये तो बहुत टफ काम दे दिए ये लोग। लो भैया, सोलेनॉइड किसे कहते हैं, बनाते हैं। पहले लगाएंगे एक तो स्विच, फिर एक तो बैटरी। अब इसमें हम कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करने के बाद करेंगे कॉइलिंग। ये करके दिखाओ तो माने। अब हम कर देंगे स्विच को ऑन। स्विच के ऑन करते ही यहां से चलेगा एक करंट, जो ऐसे करके इसमें जाएगा, ऐसे करके वापस आएगा, घूमते घूमते यहां से आकर यहां चला आएगा, ओके। वी वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये कैसे प्रूव करेंगे भैया? बांध के लटका दो इसको, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, विच प्रूव्स इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ओके। बांध के लटका दो इसको। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स? यस। यहां देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो घड़ी की सुई ऐसे ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा तो क्या आएगा? साउथ, और इधर आएगा साउथ, तो इधर आएगा नॉर्थ। लेकिन यहाँ पर ये बोला है कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ तो हमको पता होगा ना, तो इधर लेके जाओ साउथ, तो ये रिपेल कर देगा। क्या कर देगा? रिपेल, ठीक है। और नॉर्थ की तरफ साउथ लेके जाओ तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर अट्रैक्ट किया तो ये नॉर्थ है, और ये रिपेल किया तो साउथ है, तो इधर होगा साउथ पोल, इधर होगा नॉर्थ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं तो नॉर्थ से निकालिए, साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकालिए, साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकालिए, साउथ में एंटर, ओके। बहुत बढ़िया, चलिए। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? When theta is equal to 90 degree. जब लेंथ ऑफ कंडक्टर 90 डिग्री हो मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और उस पर लेंथ ऑफ कंडक्टर ऐसे, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो उस पर लगने वाली फोर्स मैक्सिमम होगी। क्यों होगी? 12th में एक तो फॉर्मूला है, आई एल बी साइन थीटा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन 90 पे, उसका वैल्यू 1 होता है। मिटा देता हूं, मिटा देता हूं, ये बातें सबको बताई नहीं जाती लक्ष्मण, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। अच्छा ये रहा, ये इसको वॉल मान लेते, इस पे मैं अपना बैक लगा देता। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल
टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, मतलब ऐसे मेरे एकदम सीने से आर पार होकर ऐसे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन की बीम है जो ऐसे जा रही है, ऐसे। इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, इधर डिफ्लेक्ट कर दिया, इधर इधर डिफ्लेक्ट कर दिया, राइट साइड, मेरा राइट तो इधर है ना। फिर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये फोर्स बताता है, ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो प्रोटॉन कहाँ जा रहा होगा, पीछे, तो ये रहा, ये मिडिल फिंगर हमारा किधर होना चाहिए बच्चे लोग, इधर, और फोर्स, फोर्स लगी है राइट साइड, तो अंगूठा होगा इधर, तो ये देखिए ये इंडेक्स फिंगर कहाँ आया, नीचे, कहाँ आया, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे, डाउनवर्ड्स, आंसर। State the rule to determine the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current. Okay, straight है, स्ट्रेट है, इसमें करंट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर, और कौन सा रूल यूज होगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। Force experienced by a current carrying a straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Answer. चलिए नेक्स्ट, when does an electric short circuit occur? कब होगा, जब ओवरलोडिंग हो जाए तब भी हो सकता है, राइट, या किसी तरीके से इंसुलेशन हट जाए वायरिंग की और वायर्स आपस में टच हो जाए तब भी हो सकता है। ओके, दो रीजन बहुत है। What is the function of an earth wire? Why is it necessary to earth metallic appliances? Okay, चलिए देखिए, अर्थ, फंक्शन ऑफ अर्थ वायर ये होता है कि मान लीजिए जैसे जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं ना, आयरन वगैरह, अब तो प्लास्टिक के आने लग गए, ऑटोमेटिक आने लग गए, पहले भी होता था जिसमें तीन तीन सॉकेट वाला होता ना, तीन तीन ऐसा करके लगने वाला, ठीक है, उसमें आप जब भी देखेंगे एक अर्थ वायर मिलेगा आपको। अर्थ वायर क्या करता है, अगर जरूरत से ज्यादा करंट आ गया ना तो ग्रीन वायर के थ्रू जमीन में चला जाता है, जमीन में चला जाता है, ठीक है, तो जमीन में चला जाता है तो उससे डिवाइसेस को बचा लेता है, हमें भी शॉक लगने से बचा लेता है। कह रहा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस, ठीक है, मेटेलिक अप्लायंसेस है तो मेटेल को छुओगे डायरेक्ट, राइट, तो झटका तो लग ही सकता है, एंड उनका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, जैसे आयरन हो गया तो नाइक्रोम यूज होगा ना, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसमें आग वाग लग सकती है, तो इलेक्ट्रॉन बार बार आकर टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता आपने अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में दे दिया है, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। ओके, सो आई नो लास्ट स्लाइड आ गई हमारी थैंक यू की। ओके, सो बने रहने के लिए थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।